मंगलाचरण। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र, आत्मरति बनारसी वंदो पद अरविंद। का यह संस्करण उसके संबंध में लिखा है। अपने को आज सबसे पहले तो वो पिछली बार टेस्ट जैसा नहीं हो पाया था, आप लोगों को बोला था कि वो पढ़ के आइएगा सब लोग। सारांश पढ़ा कि नहीं बेला आंटी? पढ़ा है? सुनीता आंटी, प्रीति, सब लोगों ने देखा एक एक बार इसको? उसी दिन पढ़ लिया था। हाँ, वो उस दिन क्लास नहीं लग पाई थी। तो चलो दो तीन क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि जौहरी और ज्ञानी में क्या समानता बताई गई है। जौहरी जो हीरे जवाहरात देखता है उसमें और ज्ञानी जीव में क्या समानता है? प्रीति अनम्यूट कर लीजिए अपने। वो जिस प्रकार जौहरी जो है वो सोने का पतला पन्ना बना के उसको आग में तपाता है बहुत ज्यादा, तो वो तप के सोना निकलता है। ऐसे ही जो ज्ञानी है वो अपनी आत्मा को तपाता है, तब करता है, तब वो निकलता है। मतलब जैसे सोना शुद्ध निकलता है, ऐसे ही शुद्ध अपनी आत्मा बनती है, परमात्मा में। ठीक है, ये भी। और कोई इसमें और ऐड कर सकता है? बेला भाभी। बेला भाभी बोलिए आप। बेला भाभी को नहीं आवाज जा रही? हाँ, जिस प्रकार जौहरी उसको तपाकर अलग करता है और उसका दाम, मतलब उसको परख कर सोने के दाम लेता है, उसी प्रकार से अज्ञानी लोग अपने मल भरे हुए शरीर में पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद में परमात्मा का अनुभव करते हैं। हाँ, ये वाली बात थी। इसमें देखो एक बात ये तो इसमें लिखी हुई है, हम लोगों ने जो एक बात और एक्स्ट्रा पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि जैसे ज्ञानी है वो अशुद्धता के काल में भी सोने को शुद्ध देखता है। और सोना कभी भी अशुद्ध होता नहीं है, चाहे किसी मिट्टी में पड़ा रहे। हाँ, वो अगर मिट्टी में भी पड़ा हुआ है तो ज्ञानी की ऐसी तीक्ष्ण नजर है कि वो मिट्टी में पड़े हुए सोने में उसमें बहुत सारी दूसरी मिलावट है, दूसरा चांदी मिली हुई है या जो जो भी मिला हुआ है, और अगर हम उसके पास लेके जाएंगे तो वो किसको देखेगा? उसकी नजर किस पे होगी? कि शुद्ध सोने पर ही होगी। अशुद्धता के काल में भी शुद्धता को देखना, ये ज्ञानी और जौहरी में समानता है। अगर हमारे तो सामने कोई शुद्ध सोना रखेगा तब हमको समझ में आएगा कि ये शुद्ध है, किंतु ये जो एक बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट जो समानता है ना उन दोनों में, वो ये है कि अशुद्धता के काल में भी अपने को शुद्ध देखना, ये ज्ञानी जीव का ही कमाल है। अज्ञानी की वहां तक दृष्टि नहीं जा पाती है। दूसरा प्रश्न है, सुनीता आंटी बताइएगा। निश्चय और व्यवहार नय का आत्मा, निश्चय और व्यवहार नय का विषय जो आत्मा है वो कैसा है? निश्चय नय से आत्मा कैसा है और व्यवहार नय का जो विषय बनता है वो आत्मा कैसा है? बताइए सुनीता आंटी। निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है, निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है। व्यवहार नय से भेद करके देखेंगे तो मतलब उसमें भेद करके देखेंगे व्यवहार नय से। हाँ, तो कैसा दिखाई देगा? दोनों आएंगे फिर उसमें। क्या उसमें दिखाई? शुद्ध और अशुद्ध दोनों दिखाई देंगे व्यवहार नय। व्यवहार नय मतलब विकारी परिणाम और शुद्ध परिणाम दोनों दिखेंगे। नहीं, व्यवहार नय से देखेंगे तो अशुद्धता ही दिखाई देगी, भेद दिखाई देंगे, नर नारकादि पर्याय दिखाई देगी जीव की। व्यवहार नय से देखेंगे और निश्चय नय से देखेंगे तो शुद्ध एक अभेद आत्मा दिखाई देगा, है ना। तीसरा प्रश्न ममता आंटी आप बताइएगा कि नय का ज्ञान कब बाधक है और कब साधक है?
नए का, निक्षेप का ज्ञान होना कौन सी अवस्था में तो साधक है और कौन सी अवस्था में बाधक है? ममता आंटी अनम्यूट करिए पहले, आपको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ममता आंटी पहले। हाँ अब बोलिए। प्रथम अवस्था में जैसे जब तक अपने को भेद ज्ञान पूर्वक यानी शुद्ध उपयोग में पूर्ण लीनता नहीं होती है, तब तक तो नए का ज्ञान जरूरी है और प्रमाण का ज्ञान भी जरूरी। लेकिन जब शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं तो उधर नए प्रमाण का सबका तब जरूरी नहीं रहते फिर। हाँ तब वो बाधक हो जाते हैं। जब वस्तु बाधक की हो जाते प्राप्ति, हैं। हाँ जब अनुभव हो गया या वस्तु की प्राप्ति हो गई, हाँ। तो जो चीजें साधक थे, जो विकल्प वो होते थे, ही बाधक हो जाते हाँ हैं। वो सारे विकल्प अब बाधक हो जाते हैं। बाधक तो हो हमको जाते हैं। ऐसी अनुभूति, तो अभी तो हम साधक अवस्था में है ना, साधन कर रहे हैं अभी तो इसलिए अभी तो नए निक्षेप का ज्ञान जरूरी है। हम सोचे हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो कुछ काम के ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अभी तो हमारे लिए इनिशियल स्टेज में बहुत जरूरी है, किंतु बाद में एक बार जब अनुभूति हो जाए तो अनुभूति निर्विकल्प होती है और नए निक्षेप विकल्पात्मक होते हैं, इसलिए ये सब बाधक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अपन अब आज दूसरा अजीव द्वार शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ अभी। पर देखो अजीव द्वार, पहला जीव द्वार था, अब इसके पहले हमने उत्थानिका पढ़ी, फिर जीव द्वार और उसके बाद अजीव द्वार। तो जीव द्वार में क्या था कि जो अपन ने पिछली बार भी मैंने बताया था कि अमृत चंद्र आचार्य ने जीव अजीव इकट्ठा एक ही द्वार लिखा है, जीव अजीव द्वार, जीवा जीव द्वार। और जयसेन आचार्य ने जीव द्वार और जीव अधिकार और अजीव अधिकार अलग अलग लिखे हैं। समय सार में अधिकार की भाषा है और यहाँ पर बनारसी दास जी ने द्वार द्वार लिखा है नाटक के हिसाब से। तो ऐसा क्यों है, दोनों आचार्यों में मतभेद क्यों है? ऐसा कि इसलिए है क्योंकि कुंद आचार्य ने जब गाथाएं लिखी तो उन्होंने इस तरह से भेद नहीं किए कि ये गाथाएं जीव द्वार की, ये अजीव अधिकार की, ये संवर अधिकार, ये निर्जरा अधिकार, ऐसे भेद कुंद आचार्य ने नहीं किए। वो तो कैसे एकदम बिना विकल्प के निर्विकल्प घूमने वाले मुनिराज थे, उन्हें कोई बंधन में नहीं रहना था। और वास्तव में जब ये गाथाएं भी लिखी गई ना, तो जब उनका मन किया तो वहीं पर ताड़पत्र मिला, वहां गाथा लिखकर छोड़ दी, फिर आगे चले गए, वहां पर कुछ मन किया तो गाथा लिखकर छोड़ दी, है ना। मतलब इतना सा भी टेंशन लेना बर्दाश्त नहीं था। ये तो अपन जो पढ़ते हैं ना, दौलत राम जी को पढ़ा, टोडरमल जी को पढ़ा, तो ये तो पंडित हैं, तो पंडित की अवस्था में थोड़े विकल्प रहते हैं समझो। किंतु आचार्य कैसे होते हैं, मुनिराज कैसे होते हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज, कि ऐसा टेंशन नहीं कि चलो मैंने आज संवर के बारे में लिखा था, कल मुझे निर्जरा के बारे में लिखना है। ये तो सब ऐसे गाथाएं मिली जुली थी, लोगों ने इकट्ठी की, श्रावकों ने इकट्ठा किया, और उसके बाद ये जयसेन आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, इन लोगों ने ऐसा किया कि इसे पहली नंबर गाथा देते हैं, इसे दूसरी नंबर, इस तरह से क्रम पड़े, है ना। तो इसलिए कई बार आचार्यों में जयसेन आचार्य की जब टीका पढ़ते हैं या अमृत चंद्र आचार्य की, तो कोई कोई गाथाएं किसी की संवर अधिकार में, तो किसी ने वही वाली गाथा निर्जरा अधिकार में दे दी है। इस तरह से कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। तो वास्तव में ये मुनिराज की परिणति बताती है। और समय सार में क्या लिखा, जीव अधिकार, अजीव अधिकार। तो अधिकार क्या हुआ, अधिकार किसको कहते हैं कि अपने क्या क्या राइट्स हैं, मेरे क्या क्या अधिकार हैं। तो वहां पर वास्तव में कुंद आचार्य यही बताना चाहते थे कि जीव के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है, जीव क्या क्या कर सकता है, अजीव क्या क्या कर सकता है, अजीव क्या नहीं कर सकता है, जीव क्या नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अधिकार, जो अपन अधिकार शब्द जिस जगह प्रयोग करते हैं ना, कि मेरा अधिकार है कि मुझे वोट डालना है, ये वोट डालने का अधिकार है, वो ही सेंस में यहाँ पर जीव अधिकार और अजीव अधिकार, ऐसे सारे अधिकार आचार्य कुंद आचार्य ने लिखे। मतलब वो भी भेद नहीं किए थे, अधिकार वाले भी, ये तो अमृत चंद्र आचार्य वगैरह ने, और यहाँ पर बनारसी दास जी ने उसी को द्वार शब्द दिया। तो आज हमको शुरू करना है अजीव द्वार। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अजीव द्वार में,
कि अजीव के क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं और जीव के क्षेत्र में, अजीव के क्षेत्र में क्या क्या चीजें नहीं आती है। तो किंतु कुंद आचार्य की शैली थोड़ी अलग है। वो क्या करेंगे, अजीव द्वार में से भी जीव निकाल के हमको दिखा देंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, जीव को समझना हमारा उद्देश्य है ना। हम जीव हैं तो हमको क्या मतलब है अजीव के अधिकार में क्या आता है, संवर के अधिकार में क्या आता है, तो वो वहां से भी अजीव अधिकार में भी ये निकाल देंगे बनारसी दास जी भी, या कहें कुंद आचार्य भी, कि जीव के अधिकार में क्या क्या नहीं आता है। देखो दो तरह से कथन मिलते हैं, एक होता है विधि परक और एक निषेध परक कथन। दो तरह से कोई भी अपन बात कहते हैं ना, तो वो होती है एक विधि परक और एक निषेध परक। विधि परक में क्या क्या होगा कि मैं ऐसी हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे खाना बनाना आता है ना, मुझे बात करना आता है, मुझे चलना, जो भी चीजें हैं मुझे ये आता है। और निषेध परक में क्या क्या होगा, मैं रात्रि भोजन नहीं करती हूँ, मैं अभक्ष भक्षण नहीं करती हूँ, नहीं वाली शैली है ना, उसे निषेध परक कथन कहते हैं। और विधि परक मतलब उसमें अस्थि से बात करना कि उस चीज में क्या क्या है। तो यहाँ पर अजीव द्वार कौन सी शैली में लिखा गया है, निषेध परक शैली में, कि जीव के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या नहीं आता है वो इस अजीव द्वार में बताया गया है। ठीक है, अब बस हम शुरू करते हैं। इसका पहला छंद देखते हैं। सबसे छोटा अधिकार है ये वाला। एक मिनट, स्क्रीन आपको दिखने लगी क्या? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? एक मिनट, दूसरा मैं ये प्रथम अधिकार का सार था, अपन दूसरा अधिकार निकालती हूँ। अजीव द्वार, दूसरा द्वार। सबसे पहला छंद क्या है, ये सबसे छोटा अधिकार है, इसमें सिर्फ 15 ही छंद हैं। तो इसमें हम छंद भी साथ में बोलते जाएंगे और उसका अर्थ भी करते जाएंगे। पहला छंद बोलते हैं, ये तो प्रतिज्ञा रूप छंद है। जीव तत्व अधिकार यह कयो प्रगट समझाए, अब अधिकार अजीव को सुनहु चतुर चित्त लाए, है ना। अब चित्त को स्थिर करके अजीव का क्या क्या अधिकार है उसे सुनो। मंगलाचरण, भेद विज्ञान द्वारा पूर्ण ज्ञान की वंदना। छंद बोलते हैं एक बार हम लोग। 31वां छंद है। परम प्रतीति उपजाए गणधर, किसी अंतर अनादि की विभावता विदारी है, भेद ज्ञान दृष्टि सो विवेक की सकति, साधी चेतन अचेतन की दशा निर्वारी है, कर्म को नाश करी अनुभव अभ्यास धरी, हिये में हर की निज उद्धता संभारी है, अंतराय नाश भयो शुद्ध प्रकाश थयो, ज्ञान को विलासता को वंदना हमारी है। क्या शैली है बनारसी दास जी की, कि किसी पंच परमेष्ठी को नमस्कार नहीं किया, अरहंत सिद्ध को नमस्कार नहीं किया, किसको नमस्कार किया, ज्ञान को विलास, है ना, ज्ञान के विलास को, ज्ञान के ऐश्वर्य को नमस्कार किया। कौन सा ज्ञान, कि शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान। वास्तव में इस तीनों लोक में सबसे महान चीज क्या है, ज्ञान है तो सब कुछ है। ज्ञान है तो हम इसको जान रहे हैं कि ये मोबाइल है, ज्ञान नहीं हो तो ये कुछ भी हो, पत्थर हो, ईंट हो, सोना हो, चांदी हो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीन लोक में कुछ है तो वो ज्ञान है। और इस पूरे नाटक समय सार में लगभग सभी द्वार में मंगलाचरण करते समय बनारसी दास जी ने सम्यक ज्ञान को ही नमस्कार किया है।
अब इसमें सम्यक ज्ञान की महानता बताई है कि कैसा सम्यक ज्ञान है कि गंधर्व जैसी प्रतीति हो जाती है और अनादि से जो विभाव परिणति चल रही है वो विभाव परिणति नष्ट हो जाती है, भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है, चेतन अचेतन का विभाव का भेद समझ में आने लगता है। और क्या होता है, कर्म को नाश करी, कर्मों का अंत तो कहाँ पर होता है, ये देखो यहाँ पर पूरा अंत में लिखा है, अंतराय नाश भयो शुद्ध परकाश थयो। मतलब वो सम्यक ज्ञान से शुरू होके वो अरहंत सिद्ध दशा तक वो सम्यक ज्ञान ले जाने वाला है। इसलिए ऐसे महान सम्यक ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। इस रुचि पूर्वक की वो सम्यक ज्ञान मुझे भी प्रकट हो जाए, इस आशा से सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया है दूसरे छंद में। आगे तीसरा छंद देखते हैं। देखो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट छंद है, ये अपन ने जब एग्जाम याद टेस्ट किया लिया था तब ये याद भी किया था। बहुतों को तो अभी भी याद है, पूर्णिमा आंटी आती नहीं, उन्होंने बहुत सारे छंद, उनको बड़ा उत्साह रहता था पूर्णिमा आंटी को कि ये छंद याद करें, तो ये अपन ने याद किया था, इसको यहाँ से बोलते हैं। और बहुत बार सुना भी होगा ये छंद, याद तो है ही, एक बार बोलते हैं अच्छी लय में इसको। भैया आप उनको जग मैसेज कर देना, वो आ जाएंगी, आप मैसेज कर देना, पता नहीं होगा उनको। ठीक है, मेरे पास शायद नंबर नहीं होगा उनका, ठीक है मैं देख लेती हूँ, हाँ मेरे को नंबर ही ध्यान नहीं है उनका। चलिए छंद बोलते हैं एक बार। भैया जगवासी तू उदासी वे के जगत सो एक छह महीना उपदेश मेरो मानु रे और संकल्प विकल्प के विकार तजी बैठी के एकांत मन एक ठोर आनु रे तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को तू ही मधुकर वे सुवास पहचानु रे प्रापति न वे है ऐसो कछु ऐसो तू विचारत है सही वे है प्रापति स्वरूप यो ही जानू रे। क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट छंद, क्या लिखा कि भैया एक बार क्या कर 6 महीने के लिए मेरी बात मान ले, है ना। एक बार मेरी बात क्या कर कि 6 महीने के लिए मेरा उपदेश मान ले। क्या उपदेश मान ले कि सारे संकल्प विकल्प को छोड़कर एकांत स्थान पर बैठी के एकांत मन एक ठोर आन रे। एकांत स्थान पर बैठकर मन को स्थिर कर आत्मा के बारे में विचार कर। कितनी बार विचार किया हम लोगों ने आज तक, इतनी बार क्लास तो सुनी है बहुत बार, किंतु विचार कितनी बार किया है। देखो हम क्या सोचते हैं कि हम दोनों काम कर लेते हैं, हमें सम्यक दर्शन भी हो जाए और हमारी घर गृहस्थी भी अच्छी से चलते जाए। 1 घंटे तो बिल्कुल तल्लीन होकर हम पाठशाला सुनेंगे और बाकी के 23 घंटे तल्लीन होके संसार का काम करेंगे। तो कह रहे हैं ऐसे इतना सस्ता नहीं है अनुभव होना, आत्मानुभव होना इतना सस्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा समर्पण चाहिए। जैसे कहते हैं ना, ये आत्मानुभूति करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ज्ञान चाहिए, पर ये जरूर है कि जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान का पूरा समर्पण चाहिए, है ना। पूरी तरह से ये लगे कि हाँ मुझे आत्मानुभूति करनी ही है। यहाँ क्या लिखा, सारे संकल्प विकल्प को छोड़कर एक आत्मा का अनुभव कर, है ना। एकांत स्थान में बैठ के, कि हम तो घर में ही रह के कर लेंगे, कोई बात नहीं है, कमरा अलग से बंद कर लेंगे और बैठ जाएंगे, तो एक कुकर की सीटी बजेगी ना तो हम हिल जाएंगे कि दाल जल तो नहीं गई और हम सोच रहे हैं हम आत्मानुभूति कर लेंगे, हाँ है ना। तो क्या कहा यहाँ पर कि संकल्प विकल्प को, सारे संकल्प विकल्प को छोड़कर एकांत स्थान पर बैठकर मन को स्थिर कर आत्मा के बारे में विचार कर। और 6 महीने, तो 6 महीने भी क्यों ले रहे हैं कि 6 महीने ऐसा कर ले, गारंटी है कि तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी।
गारंटी है। देखो अभी अपना समय सार वो भी चल रहा है ना, 6 डाला भी, तो उसमें कल दौलत राम जी ने ऐसी गारंटी ली कि सम्यक दर्शन कर लो तो उसके बाद आप नरक में नहीं जाओगे, भवनत्रिक में विकलत्रय नहीं बनोगे, भवन व्यंतर ज्योतिर्देव, ऐसी गारंटी ली। तो ऐसी यहाँ बनारसी दास जी भी गारंटी ले रहे हैं। क्या गारंटी ले रहे हैं? कि 6 महीने करके तो देख, सारे संकल्प विकल्प को छोड़ दे। देखो आत्मानुभूति करना बहुत सरल काम है और हमने उसे बहुत कठिन कर रखा है कि हो ही नहीं सकती आत्मानुभूति मुझे, तो मैं कहाँ से सम्यक दर्शन करूंगा। और सरल किस लिए है? कि हमें कुछ करना नहीं है, बस यही आत्मानुभूति है ना। ये कहते हैं ना, चाय बनाना कठिन काम है किंतु आत्मानुभूति करना उससे भी सरल काम है। क्यों है? क्यों है सरल काम आत्मानुभूति? क्योंकि उसके लिए कोई बाहर की चीजें नहीं चाहिए। चाय बनाने के लिए तो कितनी सारी चीजें चाहिए, चाय पत्ती, गैस, ये वो, एक चीज भी नहीं होगी, छलनी नहीं हो, बाकी सब चीजें हो पर छलनी नहीं हो तो चाय बन जाएगी? कि बन जाएगी पर पीने योग्य नहीं बनेगी। एक एक चीज का महत्व है, सब चीजें, चाय पत्ती शक्कर सब है किंतु गैस जलाने के लिए लाइटर नहीं है तो चाय बन जाएगी? कि बहुत कठिन काम है एक चाय बनाना भी, और चाय बनाना से भी सरल काम आत्मानुभूति करना है। क्यों है? देखो यहाँ लिखा इसमें अगली लाइन में, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको। तेरे घट में, तेरा घट, तेरे हृदय के अंदर एक कमल है, वो कमल भी तू ही है, और तू ही मधु कर वे सुवास पहचान रे। और तू ही क्या कर कि उस कमल भी तू ही है और भंवरा भी तू ही है, तो कमल का भंवरा बनकर उसकी खुशबू ले ले। मतलब जिस आत्मा का ध्यान करना है और जिसे ध्यान करना है ना, ध्यान, ध्याता, ध्येय, है ना, ये सारी चीजें एक आत्मा ही है, कुछ पर द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये आत्मानुभूति करना बहुत सरल है, बस इतना सा। और देखो हमारी कितनी बड़ी एज है, हम 50 साल 60 साल, आजकल की एवरेज एज 80 साल की हो गई है ना मनुष्य की। तो 80 साल में से हम 6 महीना भी नहीं निकाल सकते हैं क्या अपने लिए? पर बस कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमें तो आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती है। अगर विश्वास हो जाए ना हो सकती है तो फिर तो फट से कर लें हम। और ये देखो लिखा है ना, ये अगली लाइन इसीलिए लिखी कि प्रापति न वेहे कछु ऐसो तू विचारत है। तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सच में प्राप्ति होगी ही होगी, पक्की बात है कि तू बस 6 महीने के लिए ऐसा करके देख। क्या करना है कि संकल्प विकल्प को छोड़ना है और मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करना है। और वास्तव में हम जितने संकल्प विकल्प करते हैं ना वो तो एकदम यूजलेस है। वो आता है ना इनका, रविंद्र भाई जी का एक कोटेशन आता है ना, विकल्प पर के लिए, स्वयं के लिए अनर्थकारक हैं और पर के लिए अकिंचित कर हैं। हमारे विकल्प करने से हम क्या करें, कितना विकल्प कर लें कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह शादी हो जाए, किंतु होगी हमारे विकल्प करने से वैसा कि नहीं? हमारे विकल्प करने से वैसा नहीं होगा। जहां होगा उसके पुण्य पाप का उदय जैसा होगा वैसा होगा, है ना। तो वो पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी है कि मैं उस टेंशन के कारण अपना ये लोग भी बिगाड़ लूं, बीपी बढ़ा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो स्वयं के लिए अनर्थकारी है और पर के लिए अकिंचित करे, कुछ काम नहीं है पर के लिए। तो वास्तव में इन संकल्प विकल्प को छोड़कर एक आत्मानुभूति ही करने योग्य है। और यहाँ कह रहे हैं बनारसी दास जी कि 6 महीने ऐसा करके देख ले। ठीक है, ये तीसरे नंबर का छंद हुआ। अब इसके बाद चौथे नंबर का छंद देख लेते हैं। इसमें से पढ़ने के लिए देखो ये जो यहाँ पर लिखा है, इसमें ये वाली जो बात लिखी है ना कि तू क्या बन के देख, भंवरा बन के देख, उसके लिए ये यहाँ नीचे लिख रखा है।
ये दोनों अपन कोटेशन ये नीचे जो फुटनोट में लिख रखे हैं यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पाठ में जो 6 महीना कहा गया है सो सामान्य कथन है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल है। कभी भी हो सकता है, अंतर्मुहूर्त में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। आप ये तो 6 महीने की बात कर रहे हो, किंतु जो पुरुषार्थ एकदम प्रबल हो तो एक बार ध्यान करने बैठे और अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाए। यहाँ क्या लिखा है, शिष्य को मार्ग में लगाने की दृष्टि से जघन्य और उत्कृष्ट काल न बताकर 6 महीने के लिए प्रेरणा की है। 6 महीने में सम्यक दर्शन उपजे ही उपजे ऐसा नियम नहीं है ना। मतलब ये यहाँ पर एक सेफ्टी साइड रख ली की है, किंतु वास्तव में उन्हें पता है कि आप सुन भी लेंगे यहाँ सारी बात, पर कौन कल से 6 महीने बैठने वाला है। बैठने वाले हैं सुनीता आंटी 6 महीने के लिए, सब संकल्प विकल्प छोड़कर, घर गृहस्थी छोड़कर। उन्हें पता है नहीं कोई बैठेगा भी नहीं, तो कि फिर भी अगर बैठ जाओ तो गारंटी है ऐसा। यहाँ पर दूसरे में लिखा है, ये पिंडस्थ ध्यान संस्थान विचय ध्यान का भेद है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस 4 प्रकार का यह संस्थान विचय ध्यान होता है, जिसमें ये होता है ना कि भंवरे की तरह। तुम देखो ये यहाँ पर इसमें भी लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ये विशेष में लिखा है, यह पिंडस्थ ध्यान है। उसमें क्या किया जाता है, अपने चित्त रूप सरोवर में सहस्त्र दल का कमल कल्पित करके प्राणायाम किया जाता है, जिससे ध्यान स्थिर होता है और ज्ञान गुण प्रकट होता है। ये ध्यान के भेद आते हैं ना, तो उनमें पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये एक एक स्टेप आगे आगे चढ़ चढ़ के। तो स्टार्टिंग में इस तरह से कि कल्पना करो मेरे हृदय स्थान पर एक 100,000 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो ऐसे धीरे धीरे मन को स्थिर करते करते फिर रूपातीत आत्मा पर ध्यान लाया जाता है। तो इस तरह से ये तीसरे नंबर का छंद हुआ। चौथे नंबर का छंद हम बोलते हैं हाँ चलिए चौथा नंबर का छंद बोलते हैं। दोहा एक साथ बोलते हैं सब। चेतनवंत अनंत गुण सहित सुआत्म राम, याते अनमिल और सब उद्गल के परिणाम। वास्तव में यहाँ से अजीव द्वार प्रारंभ हुआ। क्या कहा अजीव द्वार में सबसे पहले, कि कैसा है आत्मा और कैसा है अजीव, कि कैसा है चेतनवंत अनंत गुण सहित सुआत्म राम। कैसा है चेतन आत्मा, तो कैसा है अनंत गुणों से युक्त एक आत्मा है ना, आत्म राम। और इससे जो रहित है अनमिल, इससे जो बिना, इसके बिना जो है वो सब पुद्गल परिणाम है। तो कहा कि अनंत गुण, कौन कौन से अनंत गुण, कि अनंत गुण, अनंत तो है ही वो कि जिसे गिनाया नहीं जा सकता है। फिर भी अपने को हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि कौन कौन से अनंत गुण, कौन कौन से अनंत गुण होते हैं, इसका विचार हमेशा करते रहना चाहिए। देखो है ना, कैसे कैसे, एक दो के नाम बोल सकते हो प्रीति, एक दो के नाम बोलो। चलो गुणों में सब लोग 2-2 गुण के नाम बोलो। आत्मा में कौन से गुण है प्रीति? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, हाँ अनंत 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 वीर, ये 4 तो मैंने बोल दिए। चलो इसके अलावा बोलो, ये तो बहुत कॉमन। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, सुख और वीर। इसके अलावा के बोलो। बेला आंटी बोलिए दो। आप कैसे हो? द्रव्यत्व, प्रमत्व, ये भी तो सारे गुण इसमें आत्मा में ही है ना। हाँ हाँ जैसा हाँ। अस्तित्व है आत्मा का, सामान्य गुण, 6 सारे गुण ही सामान्य है गुण, इसके अंदर। अस्तित्व, सामान्य गुण, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रमेयत्व, प्रदेय। अग्रु लघुत्व, प्रदेय। वेरी गुड। अस्तित्व और हाँ सुनीता आंटी और बोलिए। अब इसके अलावा 10 तो हो गए अपने में से, अनंत में से 10 की बात तो कर ली। 47 शक्तियां है, सर्वगत्व है शक्तियां है, और वो मूर्ति तत्व शक्तियां है।
अमूर्त, हाँ अमूर्ति हूँ, हाँ जीवत्व, जीवत्व शक्ति, चीती शक्ति, दर्शी शक्ति, ये शक्तियां हो गई। प्रीति बोलो अब हाँ। आप 2 बोलो और। अखंड हूँ। वेरी गुड। और अग्नि के समान प्रकाशमान हूँ। वेरी गुड। प्रकाशमान हूँ और अखंड हूँ। देखो ये नहीं बोलना है आत्मा अखंड है, क्या बोलना है, मैं अखंड हूँ, है ना। अपना अपना बहुमान आना चाहिए कि मैं खंड खंड रूप नहीं हूं, मैं अखंड हूँ। सुशीला आंटी बोलिए 2। सुशीला आंटी आवाज आ रही है क्या? अनम्यूट, अनम्यूट कर लीजिए आपको अपने आप को। अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए 2 कोई भी अपनी शक्ति बोलिए, अनंत गुण में से आत्मा के 2 गुण। चारित्र गुण है। ये तो हो गए, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र, ये तो हो गए, और अच्छे और थोड़े। अमूर्तिक चैतन्य। हाँ अमूर्तिक हूं मैं, है ना। अमूर्तिक हूँ, अमूर्तिक के लिए अलग शब्द भी एक आता है कि इंद्रियों द्वारा मैं ग्रहण करने में नहीं आता हूँ, इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता हूँ, इसलिए आत्मा को अलग भी बोलते हैं। अमूर्तिक हूं मैं। और ममता आंटी बोलिए आप। नित्य हूँ, ये भी इसी में आएगा। हाँ नित्य हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है। हाँ नित्य हूँ। अविनाशी हूँ, अविकारी हूँ। वेरी गुड। अविनाशी हूँ, देखो ये कितना इम्पोर्टेंट गुण है कि देह मेरा कभी भी नाश देह नहीं होता है। देह और अविकारी हूँ अर्थात मुझ में कुछ भी विकार नहीं है, किसी भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का विकार नहीं है। अविकारी बोल सकते हैं निगेटिव से, और पॉजिटिव तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, निर्मल हूँ मैं, है ना। कि मैं निर्मल हूँ, मुझ में किसी भी तरह का मल नहीं है, निर्मल हूँ। और रीना आंटी बोलिए 2, आप कैसे हैं? निर्मल विशुद्ध हूँ। भव्य जीव में क्रियावती शक्ति है। हाँ क्रियावती शक्ति है मुझ में। और भव्यत्व है। भव्यत्व तो ये क्या हो गया, पारिणामिक गुण का भेद हो गया। तो कोई भव्यत्व है, कोई अभव्यत्व गुण है किसी में, इसलिए इसको ये हमेशा अनंत गुण में इसको नहीं काउंट कर सकते आप। और बताइए कोई सा। और वो नहीं है अग्रु लघुत्व सूक्ष्मत्व, ये भी आएंगे इसमें। हाँ ये भी आ सकते हैं। अग्रु लघुत्व, हाँ। ये शक्ति भी है ना, अग्रु लघुत्व शक्ति है मुझ में। देखिए हाँ अव्याबाधत्व, ये सब तो गुण प्रकट भी होते हैं, किंतु शक्ति रूप में मुझ में शक्ति है ये प्रकट करने की, अभी प्रकट नहीं है तब भी। देखो और 2-3 मैं बताती हूँ जो बहुत, मैं असहाय हूँ। असहाय हूँ मतलब सहायता कोई दे नहीं रहा है ऐसा नहीं, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं असहाय हूँ। हमेशा ये अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं असहाय हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे पर की जरूरत ही नहीं है, है ना। सिद्ध परमेष्ठी अपन करते हैं ना, सिद्ध चक्र मंडल विधान, तो उसमें बताते हैं सिद्ध परमेष्ठी को असहाय बोलते हैं। असहाय यानी बेचारे ऊपर हैं, कोई सहायता करने वाला है, ऐसा नहीं, उन्हें सहायता की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कोई मेरी मदद कर दे, अरे क्यों मदद की जरूरत है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं ना, इसलिए मुझे किसी पर की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कितने सारे ये 4 वो बोले, मैं अखंड हूँ, निराधार हूँ, असहाय हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, परिपूर्ण हूँ, निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, निर्द्वंद हूँ, अविनाशी हूँ, अविकारी हूँ, बहुत सारे, ये सारे अपने अंदर में चलते रहना चाहिए ये सारे परिणाम। जब आत्मा का अपन बार बार बात कर रहे हैं कि ध्यान। सुशीला आंटी आपको म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाज आ रही है आपके साइड से। ठीक है।
तो ये सारी चीज जब हम ध्यान करने बैठे ना, तो हमको ये सारे भाव चलते रहने, हम बार बार बात कर रहे हैं कि आत्मानुभूति करें, और हमें यही नहीं पता हो कि आत्मा में क्या क्या शक्तियां हैं। तो इन सब शक्तियों का हमेशा विचार करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ अर्थ में लिखा है, जीव द्रव्य चैतन्य मूर्ति और अनंत गुण संपन्न है, इससे भिन्न सब पुद्गल की परिणति है। फिर भावार्थ में और लिखा, इसको और क्लियर किया भावार्थ में। पढ़ो भावार्थ, कौन पढ़ेगा एक बार? प्रीति पढ़ो भावार्थ। हाँ, चैतन्य ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि आत्मा के अनंत गुण हैं, और आत्म गुणों के सिवाय स्पर्श रस गंध वर्ण व शब्द प्रकाश धूप चांदनी छाया अंधकार शरीर भाषा मन श्वासोश्वास तथा काम क्रोध लोभ माया आदि जो कुछ इंद्रिय और मन से गोचर हैं, वे सब पौद्गलिक हैं। हाँ, अपन ने आत्मा के गुणों की बात कर ली, और चूंकि ये अजीव द्वार है, इसलिए इसमें यहाँ पर विशेष रूप से अजीव की क्या क्या पर्याय होती है ये सब आती है ना। इसमें भी मोक्ष शास्त्र में भी ये सब बताया है, धूप छाया भाषा मन स्पर्श रस गंध, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, और मैं इनसे भिन्न तत्व हूँ ना। इस तरह से ये चौथे नंबर के छंद की बात की। एक 5वां नंबर का छंद और पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब तक समय भी हो जाएगा। एक बार इसे साथ में बोलते हैं, कवित्व में है ये वाला छंद। इसमें क्या बताया गया है कि आत्मज्ञान का परिणाम या आत्मज्ञान का फल क्या मिलेगा, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लें तो उसका क्या फल है, उसकी बात इसमें बताई है। 5वें नंबर का छंद बोलते हैं, जब चेतन संभारे निज पौरुष निरखे निज द्रग सो निज मर्म, तब सुख रूप विमल अविनाशिक जाने जगत शिरोमणि धर्म, अनुभव करे शुद्ध चेतन को रमे स्वभाव में सब कर्म, इह विधि सधे मुक्ति को मार्ग, अरु समीप आवे शिव सर। देखो क्या लिखा कि इस तरह से जो अपनी आत्मा की अनुभूति कर लेता है, उसको अंत में क्या होता है, यह विधि सधे मुक्ति को मार्ग, अरु समीप आवे शिव शर्म। शर्म मतलब सुख, मोक्ष सुख उसके समीप आ जाता है। किसके समीप आ जाता है? कि जो जीव निज पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को, चेतन को संभालता है, जानता है अपनी आत्मा को, है ना, उसको क्या होता है, निरखे निज द्रग सो निज मर्म, और अपने ही द्वारा अपने आप को जो जानता है, उसके क्या होता है, तब सुख रूप विमल अविनाशिक जाने जगत शिरोमणि धर्म। और देखो ये यहाँ एक और इसके बाद वाली लाइन में कितना है कि जब स्वभाव में रमन करता है तब क्या होता है, वमे सब कर्म, सारे कर्मों का नाश हो जाता है। एक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो कर्म से रहित अवस्था, निष्कर्म अवस्था उस जीव को प्राप्त हो जाती है। चलिए अभी समय हो गया है, आधा मिनट ही बचा है, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं और फिर 5वां छंद, और ये 2 दिन में 2 क्लास में और ये वाला द्वार पूरा हो जाएगा हमारा। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय हो गया। कल से शिविर है, सब लोग शिविर भी अटेंड करें अच्छे से, जिसको जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, अच्छी क्लासें लग रही है, द्रव्यानि योग कर्णानि योग सब विषय के बारे में है, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार क्लास अटेंड करें सब लोग। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।